नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नांदेड़ के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में बेहतरीन इंसानों की देख रेख में जो बेहतरीन बच्चे यहाँ हैं, मुझे उनसे कुछ खिताब करने के लिए कहा गया। रात भर की जगाई होने की वजह से मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं जितनी आपकी उम्र देख पा रहा हूँ उस हिसाब से कोशिश करूँगा कि अगले 5 से 7 मिनट में आने वाले 5 से 10 साल में आपको दिखा सकूँ। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, यहाँ सारे बच्चे जो हैं वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? नीट और फाउंडेशन। जब तक आप 12th में पहुँचेंगे और 12th में पहुँचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नीट अगर इंशाअल्लाह आपका निकल जाता है और फिर आप डॉक्टरी में एडमिशन लेंगे, तो 5 साल डॉक्टरी होने के बाद आपकी जगह तो आपकी जगह आपके साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दवाएं लिखेगा। यानी आज से 7 से 8 साल बाद हम डॉक्टर के पास नहीं जाते होंगे। एक रोबोट होगा, एक मशीन होगी, एक एल्गोरिदम होगा जो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करके वो दवाएं लिखेगा। ऐसे दुनिया में आप कदम रखने वाले। एप्पल की एक घड़ी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली घड़ी। उस घड़ी में उन्होंने स्किन का टेम्परेचर, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल, उस घड़ी में उन्होंने हार्ट का ईसीजी और उस घड़ी में उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का लेवल सब डाल दिया है। अगर आप वो घड़ी पहनकर गोल्फ में शॉट मारे तो अभी आपने मार के ख़त्म किया, बॉल हवा में है, अभी नीचे नहीं आया है, तो वो घड़ी ये बता देती है कि कितने फीट दूर जाकर ये बॉल गिरेगा। ऐसी घड़ियाँ, ऐसी डिवाइसेस इंसान पहने होंगे और उनके जिस्म की सारी रीडिंग एक स्क्रीन पर आती होगी और उस स्क्रीन को एल्गोरिदम देखकर दवाएं लिखता होगा। आप में से कई लोगों को पता होगा कि फरवरी 2023 में एक ऐसा एल्गोरिदम आया है जिसे हम चैट जीपीटी कहते हैं। मालूम है ये बात? चैट जीपीटी दुनिया के हर सवाल का जवाब दे सकता है, इंसानों से अच्छा जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी जितना डेटा दुनिया में अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो जवाब बता सकता है। तो कई बड़े शहरों के बड़े मेडिकल कॉलेजेस में ये हो रहा है कि पेशेंट का डिस्चार्ज रिपोर्ट की समरी जो है वो चैट जीपीटी लिख रहा है। तो पेशेंट की सारी रिपोर्ट आप उसको दे दीजिए, वो समराइज करके एक डिस्चार्ज रिपोर्ट लिख दे रहा है। और वकील हजरात क्या कर रहे हैं, वो अपना एग्रीमेंट चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली कंपनियां क्या कर रही हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट की स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लिखवा रही है। और राइटर्स क्या कर रहे हैं, अपने टॉपिक और अपने प्लॉट को देकर उससे कहानी लिखवा रहे हैं। तो बहुत जल्दी जब आप किसी किताब की दुकान में एंटर करेंगे तो वहाँ लिखा होगा फिक्शन, नॉन फिक्शन, और एक तीसरी कैटेगरी भी होगी कंप्यूटर जनरेटेड। मेरा भी बच्चा बहुत छोटा है,
ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, मेरा भी बच्चा इतना छोटा है कि जब तक वो बड़ा होगा उसका भी मुकाबला चैट जीपीटी से रहेगा। अब सवाल एक ही है इंसानियत के सामने कि साहब किसी डॉक्टर को, और हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि कम से कम 1.5 लाख रुपया महीना हम कमा सके, तो किसी डॉक्टर को 1.5 लाख रुपया क्यों दिया जाए, चैट जीपीटी के बिजली का बिल क्यों ना भरा जाए। मैं आपकी डिस्पेंसरी पे क्यों आऊं कि आप मुझे 4 घंटा बिठा के रखते हैं। इससे अच्छा मैं कंप्यूटर से डायरेक्ट अपनी बीमारी बताकर दवाएं क्यों ना ले लूं। और चैट जीपीटी ऐसा कर रहा है और करेगा, इस बात से इतना ताज्जुब होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से इतना ताज्जुब होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी आपके घर में सबसे अच्छा पता है कौन समझता है? तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके घर में सबसे अच्छा आपको कौन समझता है, तो क्या जवाब दोगे? आपके घर में सबसे अच्छा आपको कौन समझता है? पापा। कितने लोग हैं जिनको लगता है अम्मी ज़्यादा अच्छा समझती हैं? वैसे लड़कों को ज़्यादा तो अम्मी ही अच्छा समझती, ऐसे ही है ना। अम्मी हमारी, बस ठीक है, हाथ नीचे करो। अम्मी हमारी वो वकील है जो तमाम सबूत, तमाम गवाहों के बावजूद ये कहती है कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। और ऊपर बच्चियां हैं, उनसे आप पूछेंगे कि आपको सबसे अच्छा घर में कौन समझता है, तो वो बच्चियां कह रही होंगी कि हमें वालिद, हमारे फादर सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन ये दोनों ही जवाब गलत है। आपको घर में सबसे अच्छा यूट्यूब समझता है। वो आपके मूड को भाप लेता है। वो आपको सवेरे सवेरे चार इनपुट का इंतजार करता है कि आज आप किस मूड में हैं, और जैसे ही उसमें से किसी एक वीडियो को आपने सजेस्ट किया और उसको खोलकर देखना स्टार्ट किया, तो उससे रिलेटेड वीडियोस की वो झड़ी लगा देता है। लेकिन जितने नीचे वीडियोस हैं उसमें अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, बहुत देर से आप स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन किसी चीज़ को क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो यूट्यूब समझ जाता है कि इस वाले टॉपिक में आपका मन नहीं लग रहा, तो दूसरे टॉपिक के वीडियो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे किसी चरस बेचने वाले के पास अगर एक ही तरह की चरस मिलती हो, तो चरस लेने वाले उसके पास नहीं जाएंगे। हर बार कुछ पिछली चरस से ऊपर की चरस अगर वो बेचता हो तो लोग उसके पास जाएंगे। अब ये चरस का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, इसका जवाब है, अगर YouTube आपको हर बार एक ही वीडियो दिखाता हो तो क्या आप YouTube के पास जाएंगे? मुश्किल से 2-3 दिन के बाद आप YouTube से बोर हो जाएंगे। लेकिन जितना आप YouTube देख रहे हैं उतना और देखने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से एक चरस ऊपर है, यानी वो आपको उसमें और गहरे ले जा रहे हैं। तो मशीनें आपको इतना समझती हैं, मशीनें आपको इतना जानती हैं। आपने अमेज़न पे अगर कोई शॉपिंग की है और आपके लोकेशन के हिसाब से और आपकी खरीदी हुई किताब के हिसाब से आपका वो एक प्रोफाइल तैयार कर लेता है, और वो उसी तरह के प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करता है बिना ढूंढे। जो आपके दिमाग में है वो वहाँ खुल जाता है। लेकिन 2023 में बात और आगे जा चुकी। 2023 में आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और अपना मोबाइल खोल कर देखें तो उसी टॉपिक से जिस बारे में आप बात कर रहे थे उससे रिलेटेड वीडियो, प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट गूगल दिखाता है। इसका मतलब है बच्चों, पीछे जो लोग नीट की तैयारी करते थे उनकी जिंदगियां आसान थी। उन्हें मुकाबला सिर्फ एक क्लास के बच्चों से करना होता या किसी शहर या किसी देश के बच्चों से करना होता। पर आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। आपका मुकाबला बहुत पावरफुल एल्गोरिदम से है। आपका मुकाबला जो है वो ऐसे कंप्यूटर से हैं जो कभी फेल नहीं होते। आपके घर में अगर किसी तरह का, जैसे मैं रात भर का जगा हुआ हूँ तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, अगर आपके घर में किसी दिन अल्लाह ना करे किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए तो उस दिन क्लिनिक में आपका मन नहीं लगेगा। आप एक्सरे देखते हुए गलती कर दोगे या दवाई लिखते समय कोई गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन चैट जीपीटी के ना घर है ना उस घर में कोई गड़बड़ होती है,
तो एक्सरे पढ़ते समय ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी गलती नहीं करता, वो बिल्कुल सही बताता है कि फ्रैक्चर कहाँ है, लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, और उसे ये बात सिखाने के लिए 80 लाख एक्सरेज का सेट दिया गया है। अब आप सोचिए कि आपकी किताबों में मुश्किल से कोई एक किताब होगी जिसमें 800 पन्ने होंगे, उन 800 पन्नों को पढ़ने में हमारी इतनी जान निकल रही है, हम एक एक 2-2 साल इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वो मशीन क्या कर रही है, 80 लाख एक्सरेज को पढ़कर अपना डेटाबेस बना रही है कि इंसान के एक्सरेज को कैसे पढ़ा जाता है। तो जब तक आप बड़े होंगे, नीट पास होंगे, डॉक्टरी करके निकलेंगे, तब तक दुनिया पर पावरफुल एल्गोरिदम्स का कब्जा होगा। और ये पावरफुल एल्गोरिदम कितने पावरफुल है बताऊं? आज से 10 साल पहले अगर हम किसी को भी ये बात बोलते कि टेलीविजन दुनिया से खत्म हो जाएगा, तो कोई ये बात मानता क्या? नहीं। लेकिन आपके घरों में आप वापस जब जाएंगे तो देखना, आजकल टीवी कोई नहीं चलाता, क्योंकि टीवी वही बंधे हुए प्रोग्राम दिखाता है जो चैनलों पर आते हैं, पर इंसान के पास अब बैठकर वेट करने का टाइम नहीं है। तो वो इंटरनेट पर और ओटीटी पर अपने मतलब का प्रोग्राम सिलेक्ट करके देख लेता है। टीवी अगर हॉल में चल भी रहा है तो लोग अपने मोबाइल में देखना पसंद करते हैं। इस पावरफुल एल्गोरिदम ने टेलीविजन जैसी चीज को दुनिया से खत्म कर दिया। तो जिस दौर में आप कदम रखने वाले हैं वो एक ताकतवर दौर है, उसमें आपका मुकाबला दुनिया के सबसे ताकतवर कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम से है। वहां प्लेन एमबीबीएस नहीं चलेगा, प्लेन एमडी या एमएस नहीं चलेगा। वहां वो ही सरवाइव कर पाएगा जो अपनी फील्ड में ऐसी महारत रखता हो कि वो चैट जीपीटी को भी हरा सके। और ऐसी महारत रट कर नहीं आती, रोट लर्निंग से नहीं आती, एग्जाम के लिए किसी चीज को पढ़ने से नहीं आती, डिग्री के लिए किसी 4 साल किसी कॉलेज में अपने जूते घिसने से नहीं आती। ऐसी नॉलेज जो इन पावरफुल एल्गोरिदम्स को हरा सके, वो सिर्फ और सिर्फ लव ऑफ द सब्जेक्ट से आती है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट इतना पसंद है कि आप उसकी गहराई और गहराई और गहराई में उतरना पसंद करते हो, अगर आप हर लाइन को बिना रटे उस लाइन के ऊपर कई सवाल बनाकर अपने आप से पूछते हो, अगर आप उस लाइन में जो लिखा है उसे नए तरीके से देखने की कोशिश करते हो, बस तभी वो हो पाएगा कि एक दिन आप इन पावरफुल एल्गोरिदम्स को हरा पाएंगे, वरना ये एल्गोरिदम्स आपको हरा देंगे। जैसे एक एग्जांपल है, आपने H2O के बारे में पढ़ा है? H2O का मतलब क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है। पढ़ने के वक्त आपने कुछ सोचा था इसके बारे में? चंद्रयान 2 परसों गया है आसमान में, चंद्रयान 3 परसों गया है आसमान में। उसके अंदर रॉकेट था, देखा आपने? उस रॉकेट के अंदर कौन सा फ्यूल यूज हुआ? हाइड्रोजन। कौन सा फ्यूल यूज हुआ? हाइड्रोजन मोस्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस है। आग लगाओ तो इतनी ताकत पैदा करता है कि ग्रेविटी से बाहर रॉकेट को लेकर चला जाता है। ऐसी है ना? इतना ताकतवर रॉकेट, उसे ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए हाइड्रोजन यूज होता है। और हाइड्रोजन इज द मोस्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑन अर्थ। वो अति ज्वलनशील है, थोड़ी सी चिंगारी पे भड़क जाता है। और आपकी क्लास में आपने एक पढ़ा होगा अपने सिलेबस में कि मोमबत्ती को जलाओ और उस पर ग्लास रखो, तो ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन जैसी खत्म होती है, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। पढ़ा है ना? और उसके नीचे आप लिखते हैं ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऐसे ही पढ़ते हैं ना? यानी ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जलाई नहीं जा सकती। और हाइड्रोजन अति भड़कीला होता है, ऐसे ही है ना? लेकिन पढ़ते समय अगर आप अपने आप से ये नहीं पूछेंगे कि या खुदा ये तेरी कैसी कुदरत है कि आग को भड़काने वाली 2 चीज और आग लगाने वाली 1 चीज, यानी 2 भड़काओ यानी हाइड्रोजन और 1 आग लगाओ यानी ऑक्सीजन,
जब ये दोनों मिलते हैं तो आग बुझाने के काम आते हैं। करना तो इन्होंने ये चाहिए था कि आग को और भड़का देना चाहिए था। मतलब कहीं आग लगी हो, आप आके मुझे बताया सर वहां आग लगी थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा सर मैंने वहां उस पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डाला। तो मैं और आप मुस्कुरा देंगे फिर तो आग भड़क गई होगी। तो आप कहेंगे नहीं सर वो तो पता नहीं बुझ गई। जब तक आप ऐसा सोचकर इतनी गहराई से इतने सवाल पैदा कर कर उस लाइन को हमेशा के लिए शामिल होकर नहीं सीखेंगे, तब तक आने वाले ज़माने में हमारा कोई चांस नहीं है। हमारे से मुराद मेरे भी 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, उनका भी कोई चांस नहीं है। 2023 में जो बच्चे पैदा होंगे, इतने छोटे से आपके परिवारों में किसी न किसी के यहाँ पैदा हुए होंगे, उन बच्चों के बारे में एक बात बताऊं, जब तक वो 18 साल के होंगे, और 18 साल का वेट हर कोई करता है, क्यों? ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ऐसे ही है ना। आपको मालूम है जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं शायद उन्हें कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो 18 साल के होंगे गूगल गाड़ी चलाता होगा। अब आप सोचेंगे सर गूगल गाड़ी चलाएगा, अभी तो टाइम है। ढंग से अगर आप देखोगे ना तो गूगल आज भी गाड़ी चला रहा है, इंसान तो सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक दबा रहा है। पता कौन बता रहा है? पता कौन बता रहा है? अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, बड़ी सुनने वाली है। अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक ऊंट की लगाम और घोड़े की रस्सी तुमसे बात ना कर ले। तो साहबा इकराम ने कभी सोचा होगा कि एक ऐसी ऊंट की रस्सी होगी और एक ऐसी घोड़े की लगाम होगी जो हमसे बात करती होगी। पर 2023 में आप ओला या उबर किसी टैक्सी में बैठें, या वो जो गूगल की मदद से नेविगेट कर रहा है, तो आप देखिए क्या होता है। आप जैसी एक्सेलरेशन दबाते हैं तो गूगल बोलता है इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं ग्रामर चेंज हो जाता है, आफ्टर 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। और जैसे ही 300 मीटर पार करते हैं गूगल कहता है टर्न लेफ्ट। या रसूल अल्लाह आपने ये 1444 साल पहले देख लिया था। वो एक्सीलरेटर घोड़े की लगाम है और वो ब्रेक ऊंट की रस्सी है, जिस पर हमारा पैर जब पड़ता है तो वो हमसे बात करते हैं। लेकिन जब तक आप बड़े होंगे, आज से 10 साल के बाद, वहां ड्राइवर भी नहीं होगा और सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनॉमस कार्स होंगी, जिसमें से पहली कार आ भी चुकी है जिसे हम टेस्ला कहते हैं, है ना। तो आप सोचिए, पढ़ने वालों की जिंदगी थोड़ी आसान है। अगर आज से वो शुरू करें कि हर लाइन को गहराई से समझकर शामिल होकर पढ़ना सीखें, तो उन्हें उनकी फील्ड का एक्सपर्ट माना जाएगा। और एक्सपर्ट की नौकरियां कभी नहीं जाती। लेकिन ड्राइवर कौन सी एक्सपर्टीज पैदा कर लेगा? ड्राइवर अपनी ड्राइविंग में कौन सी गहराई पैदा कर लेगा? ड्राइवर कौन सी नई चीज ले आएगा कि वो टेस्ला को हरा सके? वो नहीं कर सके। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ से उन्हें चांस है कि आज से, अभी से अपने आप से वादा करो कि किसी चीज को मैं नहीं रटूंगा, और किसी चीज को बिना रटे ऐसे समझ के पढ़ूंगा कि ना सिर्फ नीट निकल जाए, ना सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड आप टॉप करें या सीबीएसई बोर्ड टॉप करे, बल्कि जिंदगी भर के लिए आप उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाए। इसके सिवा आने वाली दुनिया में हमारा कोई चांस नहीं है। इसके लिए बिना हमारे यहाँ कोई चांस नहीं है। अभी टेस्ला ने अपनी एक कार लाई थी। टेस्ला की कारें देखी है सबने? उसमें आपको क्या करना होता है, दिल्ली से नांदेड़ आना है तो नांदेड़ का लोकेशन डाल के तकिया लगा के सो जाना होता है। कार अपने आप को खुद चलाती है। तो वो इंडिया के रोड पे टेस्टिंग हो रही है अभी टेस्ला की। तो उन्होंने पहली बार दिल्ली से पटना तक चलाया और कार सही सलामत अपने आप को चलाकर, वो भी इंडिया का ट्रैफिक, इंडिया में ट्रैफिक सेंस है किसी तरह का? और इंडिया में सिर्फ एक ही वरदान है, वो है ई रिक्शा। और ई रिक्शे वाले पता नहीं कहाँ से डाल लेते हैं। तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले चौराहों से उस कार ने अपने आप को निकाल कर पहुंचाया। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ नीट की तैयारी नहीं हो रही होती, साइंस की तैयारी नहीं हो रही होती, और यहाँ सब ड्राइवर बनने की तैयारी कर रहे होते, मैं मिसाल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
तो आज ही ये इंस्टीट्यूट बंद हो जाता। क्यों? आने वाले जमाने में किसी को ड्राइवर नहीं चाहिए। इसी सिलसिले में मैं आपसे एक कड़वी बात कहना चाहता हूं, आने वाले जमाने में रट कर पास हुआ डॉक्टर भी किसी को, रट कर पास हुआ इंजीनियर भी किसी को, एग्जाम के लिए रट कर पढ़ने वाला प्रोफेशनल भी किसी को नहीं चाहिए। उन्हें वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए जो सब्जेक्ट में जान डाल दे। उन्हें ऐसा डॉक्टर चाहिए जो जा रहा है और मरीज खांस रहा है, उसकी खांसी को सुनकर ही वो बता दे कि इसको कौन सी दवा देना। उन्हें ऐसा डॉक्टर चाहिए जो डॉक्टरी में वो लेवल रखता हो जिस लेवल की पढ़ाई कर पाना चैट जीपीटी या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बस की बात ना हो। अगर आप आज से अपनी गीली मिट्टी के साथ, कहते हैं ना स्टूडेंट गीली मिट्टी होता है, कम से कम आज से अपने आप के साथ धोखा देना बंद करें और आप हर लाइन को समझ कर पढ़ें और हर लाइन को 7 बार 7 तरह के सवालों से गुजार कर पढ़ें। कहते हैं कि एक लाइन जो लिखी है किसी किताब में, उस पर 7 ही तरीके के सवाल पॉसिबल है। 8वां सवाल बन नहीं सकता उस लाइन पे। तो जिसने अपनी किताब के हर पन्ने की हर लाइन को 7 तरीके से देख लिया, ना उसका नीट रुकेगा ना उसका यूपीएससी रुकेगा। और यूपीएससी पहला इंस्टीट्यूट है दुनिया का, इंडिया का, जिसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। यूपीएससी को इस बात का बहुत शक है कि इतनी छोटी सी कोई डिवाइस लोग कान में पहनकर आएंगे आईएएस का एग्जाम देने, छोटा सा डिवाइस कान में, और यूपीएससी जो सवाल पूछता है उसके जवाब विकिपीडिया पर फ्री हैं, सिरी और अलेक्सा को मालूम है। सिरी मालूम है ना आपको, अलेक्सा मालूम है ना। अलेक्सा गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 सर। अलेक्सा गांधी जी ने पहली बार अपनी लॉ की प्रैक्टिस कहाँ की थी? पोरबंदर, सूरत में सर। अलेक्सा गांधी जी की शादी बा से कब हुई थी? 1983 के आसपास सर। अलेक्सा बा जो है वो गांधी जी से कितनी बड़ी थी उम्र में? 2.5 साल बड़ी थी सर। अलेक्सा को तो सब मालूम है। तो यूपीएससी को लगता है कि कोई आएगा इतना सा डिवाइस पहनकर और वो सवाल पढ़ने का नाटक करेगा। गांधी जी के फादर का नाम मैंने पढ़ा था, और एलेक्सा कान में धीरे से बोलेगी करमचंद, करमचंद नाम था। अच्छा, और गांधी जी की माँ का नाम भी मैंने याद किया था, पुतली बाई। एलेक्सा कान में बोलेगी सर पुतली बाई, और वो एक्टिंग कर करके पेपर सॉल्व कर जाए। तो यूपीएससी कहती है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमारा पेपर लो, लैपटॉप खोलो, इंटरनेट ऑन करो, प्रोफेसर बुला लो, सारी एलेक्सा ऑन कर दो, तब भी तुम हमारे एग्जाम में एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तुम नांदेड़ से लेकर नागपुर से लेकर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसरों को बुला लो, अपने सामने बिठा लो, सारी एलेक्सा ऑन कर दो, सारे लैपटॉप पे सारा इंटरनेट खोल लो, फिर भी तुम हमारे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते। तो पूछा ऐसा आप क्या पूछते हो? एलेक्सा और सीरी को तो सब मालूम। तो यूपीएससी कहता है क्वेश्चन नंबर 1 मेंस 30 मार्क के लिए, आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा चुप है, आंसर ही नहीं दे रही। क्वेश्चन नंबर 2 मेंस 30 मार्क के लिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? एलेक्सा को मालूम। दूसरी लड़ाई कब हुई? एलेक्सा को मालूम। तीसरी लड़ाई कब हुई? एलेक्सा को मालूम। किस किस के बीच में हुई? एलेक्सा को मालूम। पर क्वेश्चन कुछ और है, इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? एलेक्सा, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी। अरे एलेक्सा, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू विक्रम। अरे सुन तो लो। एलेक्सा, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगान के बीच हुई थी सर। अरे वो पूछ ही नहीं रहे, वो तो कुछ और ही पूछ रहे हैं।
कहा क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं इतनी लड़ाइयां पानीपत में क्यों हुई? एलेक्सा कहती है आंसर नॉट फाउंड। क्यों? ये इंसान है सर, रटने में मुझसे मुकाबला कर रहे हैं। इंसान की हैसियत नहीं है कि रटने में गूगल और एलेक्सा और सीरी का मुकाबला कर सके। क्यों? सिर्फ विकीपीडिया पे रोज 30 लाख पेजेस अपडेट होते हैं। 30 लाख पेजेस, 3 मिलियन पेजेस आर अपडेटेड ऑन विकीपीडिया ऑन अ डेली बेसिस। इंफॉर्मेशन फ्री है, सिंगल क्लिक पर अवेलेबल है। उस इंफॉर्मेशन को दुनिया में किसी को नहीं चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन पे सोचना, उस पे तफक्को करना, तदब्बुर करना, उसकी गहराई में उतरना, उससे मसले निकालना, उसे हर डायमेंशन से देखना, एनालाइज करना, यह वो चीज है जो दुनिया को आपसे चाहिए। दुनिया को ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जिसने दवाओं के नाम रटे हुए हैं। दुनिया को ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसने हर सॉल्ट को पहचाना है और हर सॉल्ट का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, और वो 5 सॉल्ट लेकर एक नई दवा बना सके। दुनिया ऐसे डॉक्टर को ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। तो आपने अपने कैरियर की जो भी प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग मैंने आज यहां आकर ठप कर दी है। आपकी बाहर कोई डिमांड नहीं है। आप कुछ भी बनोगे तो आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है, अगर वो चीज रट कर आपने पढ़ी है। लेकिन अगर वो चीज आपने ऐसे पढ़ी है जैसे आपने उस चीज को खुद बनाया है, तो फिर सारी दुनिया को सिर्फ आपसे काम है। सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी होगी, आपको वो अपने इंस्टीट्यूट में चाहती होगी, आपको अपने मेडिकल कॉलेज में चाहती होगी। तो मैं जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। पानी की अगर एक बोतल है, मैं आपको अभी दे दूं, तो क्या आप उससे आग लगा सकते हैं? पानी की बोतल से आग लगाई जा सकती है? हाँ या ना? ना? हाँ हाँ, कैसे? क्या बात है, पहले इनके लिए ताली बजाओ। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि धूप में ले चलो वो बोतल को लेंस की तरह, और सूरज की किरणों को उस बोतल में से लेंस की तरह, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह गुजारेंगे और एक पन्ना रखेंगे। जब वो सूरज की शुआएं कॉन्सेंट्रेट होगी तो पन्ना, वो पेज जलने लगेगा। उन्होंने वो पढ़ते समय सोच कर पढ़ा था, या किसी ने सोच कर पढ़ा था, उसकी बात सुनी थी। आज अगर यहाँ इंटरव्यू हो रहा होता तो इसी एक सवाल पर उनका सिलेक्शन हो जाता। जब तक आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे, दुनिया में आपको बहुत कठिनाई आएगी। और जब तक, जैसे ही आप ऐसा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी। वो 3 इडियट्स मूवी में एक डायलॉग है ना, क्या है वो, कि काबिल बनो काबिल, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। तो आज से मुझसे एक वादा करिए, हाथ उठा के वादा करिए, हाथ उठाइए। पक्का वाला वादा चाहिए मुझे, है ना? आज से वादा करिए कि आज से, बोलिए मेरे पीछे, आज से हम किसी भी लाइन को रट कर नहीं पढ़ेंगे। उस लाइन को जितना हो सके समझकर, उसमें शामिल होकर, और उसे नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। बस अगर आप ऐसे इस वादे को निभा जाते हैं, तो आप जिंदगी में एक बार मुझे ढूंढ कर मुझसे मिलने आएंगे कि सर उस दिन आपने बताया था, वो वादा करवाया था, और सर वो वादा काम आया सर, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेट हो गई सर। और एक चीज़ है, थोड़ा से कुछ लोग उदास दिख रहे हैं इसलिए हंसाने के लिए बताता हूँ, कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ टेलिंग। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो वो कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है अगर आप वो बता ना सके किसी को। तो कम्युनिकेशन को भी डेवलप करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो चैट जीपीटी और गूगल आपसे नहीं चुरा सकेंगे। अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। तो ऐसा एक सवाल हुआ था किसी इंटरव्यू में, बड़ा मज़ेदार, कि एक बस स्टॉप है
और आखिरी बस जा चुकी है और अंधेरा है और बारिश होने वाली है और 3 लोग उस बस स्टॉप पे खड़े। एक डॉक्टर है जिसने जब आप गरीब थे तो फ्री में आपका इलाज करके आपकी ज़िंदगी बचाई थी। एक बुढ़िया है जिसे इलाज नहीं मिला तो थोड़ी देर में मर जाएगी। और एक वो आपका जीवन का हमसफ़र है जिससे आपकी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली। और आखिरी बस जा चुकी है, अंधेरा होने वाला है, ज़ोर से बारिश आने वाली है, तब तक आप स्कूटर लेकर वहाँ पहुँचे और आपके स्कूटर पे एक सीट है। तो आप इन तीनों में से किसको लिफ्ट देंगे? तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाएगा, सर मैं तो बुढ़िया को लिफ्ट दूंगा। बताना कितने लोग हैं जो बुढ़िया को लिफ्ट देंगे, हाथ उठाओ ज़रा। अच्छा, 3 ही 4 लोग देंगे। हाँ, मर जाए तो मर जाए, ठीक है ना। कितने लोग हैं जो डॉक्टर को लिफ्ट देंगे? वाह, इस बैच में बहुत सारे हैं जो अपने जीवन साथी को ही लिफ्ट देना चाहते। पर जिस बच्चे ने टॉप किया था उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं अपने स्कूटर की चाबी डॉक्टर को दूंगा और उससे कहूंगा कि बुढ़िया को बिठा कर ले जाओ और उसका इलाज कर, और मैं अपनी मोहब्बत के साथ वहां पानी में भीगूंगा। ये कम्युनिकेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड एक ऐसी चीज है जो फिलहाल अगले 10 साल कोई एल्गोरिदम, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे चुरा नहीं सकता। वही लाइन जो लिखी हुई है उसे नए तरीके से रिप्रेजेंट करना और ऐसे बोलना कि सामने वाले के दिल में उतर जाए। मतलब जो आप पढ़ रहे हो समझकर, अभी वादा किया है, उसे अगर समझकर लिखना भी आप स्टार्ट कर दें तो जो चीज हम समझकर लिखते हैं वो जिंदगी में हमें याद हो जाती। अब आप सोचिए कि इसके अलावा आप कितना खराब काम कर रहे हैं। क्लास चलती है, आप धड़-धड़ 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 लिखते हो और फिर लिखकर इतना जमा हो जाए तो उसके बाद बैठकर उसको पढ़ते हो और फिर बैठकर रिवीजन करते हो। ये 3 स्टेप के बजाय आप ऐसे क्यों नहीं करते कि जो आप पढ़ रहे हो वो यहां पर आपको समझ में आ गया, मेरे बताए तरीके से आप में उसमें शामिल हो गए, नए तरीके से देख लिया। तो लिखते समय भी सोचिए कि इसे कितनी अच्छी तरह से कोई एक्सपर्ट लिख सकता, वैसे लिख कर देखिए। आपको ना रिवीजन करना पड़ेगा ना दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बस यही वो फंडामेंटल्स हैं जो आपकी लाइफ में चेंज होना चाहिए अभी इसी वक्त, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो किसी ना किसी फील्ड के इतने बड़े एक्सपर्ट हो और उनका सितारा ऐसे चमके कि उसकी रोशनी में हम सब नहाए। बस इसी दुआ पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।